तोहर से जे जवान भाका हमर सा के गर्दन काट ललका हमें का उड़नी बिरनी है छिए। पहले बच्चा का गलती है, पहले मेरे स्वामीनाथ का गलती है। बना रहा बच्चा को मैं कह रही हूँ समझा बुझा के किसी तरह ना राज बांटने से क्या फायदा होगा। कागज में कहा गया कि जहाँ मिलती वहाँ संपत्ति लाना, जहाँ कुमती वहाँ विपत्ति निधाना। क्यों पागल हो रही हो? ये रामायण और पोथी पुराण की बात छोड़ दे और राज को बंटवारा कर दी। मैंने तुम्हारी बात को मैंने समझ गई कि तुम्हारी मन में कितनी बड़ी बात है। यही ना सोचती है कि मेरा स्वामीनाथ तुम्हारे स्वामीनाथ का जिंदगी भर नौकर बन के रहे, मैं तुम्हारी नौकर नहीं बन के रहूं, मेरा बेटा तुम्हारा बेटा का नौकर बन के रहे। वकील बन के आई है तू आज फैसला करने के लिए। खौसा में राज लेके आई थी, खौसा में लेकर आई थी राज। हम खौसा में लेके आई थी। तू भी परगढ़ की बेटी है, मैं भी परगढ़ की बेटी है, ना तो तुम्हारी अधिकार बनती है ये राज बांटे का नाम मेरी अधिकार बनता है। अधिकार ये दोनों भाई का है। जब भी राज बांटेगा दोनों भाई आपस में बैठ के बांट लेगा। समझ गई ना? क्या करूंगी मैं? तुम्हारे बच्चे की काले पर ये राज को बंटवारा कर दूंगी। कल तेरा बच्चा कहेगा माँ ये राज बंटवारा जब हो गया तो एक आंगन क्यों रहेगा, बीच में दीवार खड़ा कर दे। तुम्हारी जैसी नागिन औरत दीवार को खड़ा करवा देगी। परसों तेरा बेटा कहेगा माँ ये राज जब बंटवारा हो गया एक दरवाजा क्यों रहेगा, बीच में घंटी लगा दे, तो तुम घंटी लगा देगी। चाहे भाई मिलती रहे ना रहे, मेरा बच्चा खुश रहेगा, इसी में मैं भी खुश हूँ। तुम्हारी सर पर काल मर रहा है। मेरे सर पर काल मर रही है। क्यों नहीं बर्बाद करने के लिए चाहती है तू? मैं बर्बाद करती कि तुम बर्बाद कर रही है। एक चुटकी सिंदूर तेरे बाग में दे दिया जाता तेरा पति हो गया, लेकिन तुम जानती इसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी में दिया। मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। मैं आज लालची हो गई, मुझे दिल में बन्नती है। अपने दिल पर हाथ धर कर देख कि तुम रानी बनी हुई कि नौकरानी बनी हुई है। देख इसको देख कवच कुंडल पहन कर राजा महाराजा है, ये नौकर बन के है। तुम्हें क्या पता है जिस दिन ये मेरे तोला लाने के लिए गया था लाखों सेना इसको घेरे हुआ था, मेरे पिता का साई बन गया था। इसके चलते मजबूरी में मैंने अपनी कमर में तलवार बांधकर सबसे पहले मर्डर अपनी भाई की थी। इन हाथों से मैं अपने भाई की गर्दन काट दिया। कितना सेना को कत्ल करके लेके मैं इसको मोदी किला भागी हूँ। आज तुम मुझसे जुदा करवा रही है। मुझे रात चाहिए, नहीं चाहिए मुझे रात, नहीं चाहिए 5 वाल की बिल्डिंग। मैं तुझे हाथ जोड़कर कर तू इससे जुदा मत कर मुझे। बहुत हो गई तुम्हारी हमदर्दी। हमदर्दी रानी फुला को पसंद नहीं है। राज को बड़ा करके सबकी भलाई हो जाएगी, सब खुश रहेगा और मैं भी खुश रहूंगी। समझ गई ना? ज्यादा बकवास सुनने के लिए मैं नहीं चाहती हूँ। बर्बाद हुए हमारा कुपोलिया का चुटकी को होता रोबो
वालों ने जान दीवानी। हाँ भाभी जी, मैं समझ गई कि ये राजपाट अब चलने वाला नहीं है, ये घर में मुलत्ती नहीं रहने वाली है। ऐसा करो भाभी जी, तुम जाकर के भाई साहब को बोल दो जितना जल्द हो ये राज को बंटवारा करने के लिए। हाँ देवर, 5 मिनट के लिए मोहलत मांगती हूँ मैं। 5 मिनट के अंदर में मैं राज बंटवारा करके दे दूंगी। ठीक है बाबू जी। राज को बंटवारा कर दे, इसी में सबकी भलाई है। अगर राज को बंटवारा नहीं की तो दोबारा अगर फूला रानी आ गई सोना रानी के सामने तो सोना रानी का झोटा पकड़ने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। कह करके जा रही हूँ मैं। अगर दुर्गा सुने का जब के बाद मैया सुने काली माँ काली है कलकत्ते वाली, चल के फूला महले चली जाए जहाँ पर लगी आइए है फूला। जब काल सवार होता है तो सबसे पहले विवेक मर जाता है। आफत काल विनाश है बुद्धि, जाते जाते मेरी जुड़ा भी उखाड़ के चले गई। वाह जागे फूला रानी। मैं आज तक तुम्हारे बारे में कभी नहीं सोची थी, जब भी सोची थी तो बेटी की दर्जा बनाकर मैं तुझे रखती थी। कभी मैं गोदरी नहीं मानती थी तुझे, लेकिन आज तू मेरी जुड़ा उखाड़ कर चली गई है। कोई बात नहीं है, ये बात सोच फूला रानी कि मैंने सोना रानी की छत्ता छुड़ा कर चली आई तो चूड़ा उखाड़ लिया। मेरी जुड़ा क्या उखाड़ेगी, तू खुद को अपने उखड़ जाएगी। तू मुझे डाइट बनाई है ना, मैं डाइट बन के आप तुझे दिखाती हूँ कि डाइट की करिश्मा तुम क्या जानती मैं बताऊंगी। तू मुझे लालची बनाई है, ठीक। अपने पति के सामने में नाच नाच के मुझे सारी उड़ाना दे रही थी, नाचने मुझे भी आती है गे। मैं भी बहुत कटेरी नचनिया हूँ कि आज मैं अपने पति के सामने ऐसी नाच नाचूंगी कि तुझे बन के गिटार बना दूंगी। देख ले अब ये नागिन की चाल, तूने सोया हुआ नागिन को जगा कर गई है तो नागिन को डसने के लिए भी आती है।
हेलो रानी। हाँ स्वामी जी कहिए, आप तो कह रहे थे क्या कि रानी वो दोनों परिवार आग बबूला बन गया, मारे काला नाग बन गया, गुस्सा के मारे नाच रहा है, लेकिन मैं तो उन लोग को बिल्कुल नरम देखी। जैसे मैं उन लोग के पास गई, वो आपस में दोनों बात कर रहे थे। देवर की नजर जैसे मेरे ऊपर पड़ा, शर्म के मारे देवर वहां से फरार हो गए। अच्छा, गोत्री लाज में पड़ गई, शुक्र के बैठ गई। मैंने कही क्या बात है, आज मुझे देखकर शर्मा रही है? कल के डेट में मेरे मालिक के पास जो आप गई थी बात करने के लिए दरबार में, उस टाइम में तुम्हें शर्म नहीं आ रही थी और तुझे शौक लगा हुआ था कि मालिक से जाकर वातावरण करेंगे तो मुंह बजाय में कुछ खुशनमा मिलेगा। सही कर रही है, लेकिन शर्मा गई। कुछ देर के बाद कहती बात, मुझसे तो बहुत भारी गलती हो गई कि एकाएक मैंने बड़े मालिक के दरबार चली गई। अच्छा ऐसा भी बोली थी? जी जी जी। अब अपनी गलती को महसूस कर रही, तुम्हें क्या कहती? ना बिल्कुल सही बात है। मैंने उसे कहा कि पगली तुझे जाना ही था तो तू मुझे कहती, मैं समय निकाल कर तुझे वहां ले जाती, दोनों बहन घूमती फिरती, दरबार में बैठकर दोनों किस्सा कहानी चलता, फिर वापस चली आती। वो ने कही बहन मैं अपनी मजबूरी में बड़े मालिक के दरबार चली गई कि मेरे दिल में लालसा था। अच्छा, ये लालसा था उसके पास कि जब से वो नरपतगढ़ से आई आपके दरबार कभी नहीं देखी थी, इसलिए आपके दरबार देखने के लिए वो अपने पति के पीछे पीछे चली आई। मतलब यही मजबूरी थी उसके पास? हाँ, कि बड़े मालिक के दरबार कैसा है, कैसे सिंहासन पर बैठते हैं, इसी लालसा उसके दिल में थी जो देखने के लिए चली। अच्छा, मैंने उसे समझा बुझा दिया। वहां से जब जैसे आ रही थी फिर आवाज लगेगी बाद, जाते जाते एक बात सुनकर जा कि एक लालसा मेरे दिल में और बाकी है, वो भी तुम सुन ले। मैंने कहा जो कहना आप ही कह दे, सारी की सारी तुम्हारी लालसा पूरा कर। हाँ बिल्कुल सही बोली थी। बोले कई बार उस दिन जो बड़े मालिक के दरबार में गई थी तो उस दरबार में मैंने एक चीज कमी देखी। मैंने कही क्या कमी देखी? बोले कही कि दरबार में सिर्फ एक सिंहासन लगा हुआ है, वो दरबार में शोभा नहीं देता है। वो दरबार में अगर दो सिंहासन लग जाए और दोनों भाई बैठकर आपस में वातावरण करे, कोई विचार विमर्श करे, तो वो दरबार की शोभा और मान मर्यादा कुछ और आगे बढ़ जाएगी। ना अच्छी बोली, सही बात है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप ये दरबार में दो सिंहासन लगा दीजिए और बुला लीजिए अपने भाई रुदल सिंह को, कह दीजिए रुदल सिंह ये कुर्सी तुम्हारा है, ये कुर्सी मेरा है और ये बीच से राज्य बंटवारा है। आरामजादी एक को लफ्ज अगर राज बंटवारा की जुबान बुलाई ना, इतना मार मारेंगे, इतना मार मारेंगे आरामजादी, सर्दी गर्मी तार देंगे। राज के बारे में देखना मिर्गी उठी है, बड़ी मीठी मीठी गोली दे रही थी, तो क्या करेगा वो? फिर ये राज के सवाल कहाँ से आया? क्यों नहीं लाऊंगी? आपके नाम से राजा, आपके चलते अपने बच्चे को मरने के लिए छोड़ देगा? ये राज के चलते अपने पत्नी को मरने के लिए छोड़ देगा? जितना लाडला दुलारा आपका बेटा इंदर सिंह है, उतना प्यारा दुलारा लाडला उसका भी बेटा अमरजीत है। जितनी प्यारी मैं आपकी पत्नी, उतनी दुलारी उसकी भी पत्नी है। क्या करेगा वो? मजबूरी हालात में बचा है। आप आग बबूला बन गए, कुर्सी छोड़ने के लिए मोहम्मद लग रहा है, प्रतिष्ठा को नहीं देख रहे। जब दोनों आकर नौजवान बात बोला तो रो रो के कह रहे थे कि रानी तुम्हारा देवर, तुम चाहो अपने देवर को मना लेना, तुम्हारी गोतनी है, वो तेरी बात को मान लेगी। क्या करूं मैं? उन लोग के पास जब गई तो मेरा इज्जत किया, वो मेरी मान सम्मान किया, मुझे बैठने के लिए कहा। अरे पगले अभी तो तुम अच्छी बात बना रही थी, अच्छी बात कर रही थी। वो आपने देती है मुझे मार खाने के लिए, चूड़ा पकड़ के उखड़वाने के लिए। अगर राजपाट कर नहीं दीजिएगा, रुदल सिंह आता होगा आपके ऊपर गर्दन पर तलवार चलाएगा, वो नागिन आती होगी आपके सामने मुझे चूड़ा पकड़ के पटक पटक के मारेगी। क्या आपको बहुत अच्छा लगेगा?
मतलब ये राज के कारण अब तो मेरी पत्नी की जूरा काटने के लिए उसकी पत्नी तैयार हो गई। वो आराम जगह मेरा गर्दन काटने के लिए तैयार होगा। मुंह मत कर, मुंह मत कर। अरे ये संपत्ति रख करके क्या करेगा? जब मेरी बेइज्जती हो रही है, मेरी पत्नी की बेइज्जती हो रही है, ये संपत्ति लेकर क्या करेंगे? अभी देंगे उसको राज बंटवारा करके। चुपचाप सिर्फ तुम देखती रहेगी। वो आरामजादा का दिन खराब हो गया। बुला अभी, इसी वक्त बुला, अभी राज बंटवारा। बेटी के सब गया भाड़ में, कोई बेटी बेटा चूरमा उखाड़ने लगे रानी सो जब तुम्हारी शादी में बेइज्जती हुई है और मेरे भी साथ हुआ, राज बंटवारा करके देंगे, लेकिन सिर्फ दरबार में खरी खरी तुम मुंह देखती रहेगी। अगर हरामजादी बीच में को लफ्ज इधर उधर की बात बोली ना, तो उनको छोड़ करके हरामजादी तुमको पीठ फाड़ देंगे। बोलो उसको। आप झगड़ा कीजिएगा, मैं चुप रहूंगी। क्या लेना देना उससे? हमने जानेंगे कैसे बंटवारा करके देंगे। नहीं स्वामी जी, तुमको बीच में कोई लफ्ज बोलना नहीं। मेरे देवर के ऊपर मत गुस्साइएगा आप। तोड़िए देंगे। हमदर्दी जता रही, हमदर्दी जता रही। किस बात का हमदर्दी? मेरे देवर की कोई गलती नहीं है। कोई हमदर्दी नहीं, सब गया भाड़ में। कोई भाई नहीं है, कोई गोत्री नहीं है। अरे उसको इस राज से प्यार है ना, भाई और भाभी से प्यार नहीं है, उसे राज से प्यार है। आज राज बंटवारा करके देंगे। हम दोनों से नाता टूट गया, कोई भाई नहीं। वो लोग नादान है, हम लोग बड़े हैं, गार्जियन हैं। अगर वो दो तमाचा मारेगा मैं बर्दाश्त कर लूंगी। आरामजादी मेरी पास क्षमता है बर्दाश्त करने के लिए। आप अगर दो तमाचा मेरे देवर को मारिएगा, उसका दिल टूट जाएगा, वो घबरा जाएगा। आरामजादी कौन सा गार्जियन? गार्जियन गार्जियन इसलिए जाकर के सर पर मुत रहा है, तो सर पर मुत रहा तो उसको मुतने के लिए बुखार उतार देंगे, बुखार। समझ गई? कोई गार्जियन नहीं है। बोला उसको। सब गार्जियन कर गया भाड़ में, कोई गार्जियन। शांत रहिए तो मैं बुलाती हूँ। बुला उसको। तो कोई मेरे बीच में नहीं बोलेगी, आप ऐसे कर दीजिए वैसा कर दीजिए, नहीं तो तुम्ही को बुखार उतार देंगे आज। सा
तेरी सामने बात है कि आज आंसू बहुत वर्षों से मेरे दिल में लालसा लगी हुई थी कि मेरे जीते जा मेरे नजरों के सामने में कब मेरे देवर राजगद्दी पर बैठ जाएंगे, मेरी दिल की अरमान मिट जाएगी। ये खुशी के आंसू है देवर, आज जब राजगद्दी पर बैठेगो मैं फूल की समान झूम उठूंगी। ये तुम्हारी आंख से खुशी का आंसू बहती है। 5 मिनट की मोहलत ली थी मैं आपसे, सारी वातावरण मैंने पतिनाथ को कह चुकी हूँ, वो राज देने के लिए तैयार हो गए हैं। शांति से बैठकर विचार विमर्श करके राज बांट लीजिएगा, कोई तरह की टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है भाभी जी, इसमें टेंशन लेने की क्या बात है, झगड़ा करने की क्या बात है? कोई बात नहीं, भाई साहब प्यार से राज देंगे, हम प्यार से राज लेंगे। जी 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 ठीक है, तुम जा सकती है। भाई साहब रुद्र सिंह, किस लिए दोबारा बुलाए हो दरबार में? रुद्र सिंह, मैंने तुमसे बोला था ना 10 मिनट के अंदर में राज को बंटवारा करके देंगे। मैंने अपनी पत्नी से सलाह ले लिया है। अरे आज भी होना है, कल भी होना है, इससे बढ़िया विवाद नहीं होना चाहिए, बंटवारा हो जाने में ही फायदा है। लेकिन बहादुर, मैं तुझे एक बार और मौका देता हूं, ये राज बंटवारा के झंझट छोड़ दे, चल जिस तरह सारा परिवार मिल के रह रहे हैं उस तरह मिलकर रहेंगे। भाई साहब, जो जबान से निकल गया बाबू रुद्र सिंह को, मरते दम तक वह जबान से फिर वापस नहीं जाएगा। अच्छा ये बात है? हाँ, तुमने अपना जिद ठान ही लिया है तो सुन, मेरा भी एक असूल है। रुद्र सिंह, ये राज महोबा के बारे में हम दोनों भाई को किसी को मालूम नहीं कि ये राज महोबा किसके नाम से, किसको मालूम है? ये राज महोबा के बारे में बनारस किला जाना होगा, जो कि हमारे पिताजी का दोस्त ताला सैयद है, जात का मुसलमान है, और ये राज महोबा के जितने भी जानकारी है उन्हीं के पास है। और यहाँ से तुम्हें बनारस किला जाना होगा, और खाता खेसरा भाई कवाला रसीद वगैरह वगैरह जो भी है राज महोबा के चाचा सैयद के पास है। बहादुर, अगर चाचा सैयद जिंदा होंगे तो उन्हें बुला करके लाना होगा, नहीं अगर चाचा सैयद मर गए होंगे तो भैया अकबर अभी बरकरार होंगे। भैया अकबर से बोल देना है कि हम दोनों भाई के बीच में विवाद हुई है, आप राज महोबा के खाता खसरा लेकर के चलिए, हम दोनों भाई के बंटवारा करवा दीजिए। लेकिन बहादुर, एक शर्त है, शर्त यही है, अगर ये राज महोबा तुम्हारे नाम से होगा, राज महोबा तुम्हारे नाम से होगा, तो हम तीनों व्यक्ति सदा के लिए राज महोबा छोड़ करके बाहर निकल गए। नहीं बहादुर, लास्ट फाइनल है, अगर ये राज महोबा मेरे नाम से होगा, ये राज महोबा मेरे नाम से होगा, तो तुम तीनों व्यक्ति को सदा के लिए राज महोबा छोड़कर बाहर निकलना होगा। मंजूर है? बनारस किला जाओ। नहीं मंजूर है तो जिस तरह मिल के रह रहे थे उस तरह चलो मिल कर रहेंगे। मुझे मंजूर है। मंजूर है? हाँ, जा रहा हूँ। अरे यहाँ का बता भैया, ये हमारे छोरा बनारस किला का चोरी किया रे अरे 12 कोस चोरी बनारस
सर पर गए रे सात समुद्र पर रे वही पार खबर जाना दूर भैया या खबर को के दुर्गा मैया की दरबार बम दहीना मैया रहे के बेटा पर पेला पैसा बता झूमल बंदा बता चोरी का नमाज हमार चोरी चोरी बोलू घरे बढ़िया या बढ़िया की ना बना रस्म